हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का एडमिट कार्ड भी आ चुका है। लगभग स्टेटस जनरेट हो चुका है आप सभी का, और जो एग्ज़ाम है वो 1 जुलाई या 2 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि मैं आप सभी के लिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूँ, जो कि रैपिड फायर के क्वेश्चन है, जीके जीएस और प्लस स्टैटिक जीके के। तो देखते हैं टॉप 50 एमसीक्यूज हैं, ठीक है, इनमें से कितने आप ठीक कर पाते हैं और कितने नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना है। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं रैपिड फायर है, तो इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हर किसी क्वेश्चंस में जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा वो आपको मैं बताता जाऊंगा। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप बोले तो कैग बोलते हैं, ठीक है। अब कैग की बात होती है, कैग को क्या बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, ऑडिटर जनरल। तो कैग जो है वो भारत के संविधान के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल आता है, 148 से लेकर 151 तक। यदि आपसे पूछेगा कि कैग का प्रावधान भारत के किस आर्टिकल के अंदर है भारतीय संविधान के, तो 148 में, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का टेन्योर, यानी कि टेन्योर या कार्यकाल कितना है, तो कितना है, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। अगला देखते हैं, हर्षवर्धन, हिंदी में गलत लिखा है, हर्ष की एरर है, ठीक है। तो आप इंग्लिश वाला देख सकते हैं, ही प्ले कंपोज्ड बाय हर्षवर्धन इज, यानी कि हर्षवर्धन द्वारा रचित कौन सा नाटक है, ठीक है। तो कौन सा है, रत्नावली। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। शाहनामा या शाहनामा का लेखक था, तो द ऑथर ऑफ द शाहनामा वाज फिरदौसी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना है, यानी कि पूछ रहा है, कोरम भी पूछ सकता है आपसे, गणापूर्ति, ठीक है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य गणापूर्ति कितनी होती है, तो 1/10, ठीक है। तो 1/10। ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे, जहांगीर के क्या थे वो प्रसिद्ध चित्रकार। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय ऑप्शन नंबर बी हुबली, ठीक है। और आप सभी जानते हैं रेलवे जोन कितने हैं, 18। तो इतना आप याद रखेंगे। और बाय यदि आपको और भी ज़्यादा इसकी डिटेल्स चाहिए तो आप, मैं बहुत ही जल्द इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि हर किससे रिलेट होगा कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, सारे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाल्केटिंग कहाँ की सदस्य है, तो फाल्केटिंग कहाँ की पार्लियामेंट है, ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीही शब्द का क्या आता है। आप सभी जानते हैं वैदिक साहित्य में बहुत से वर्ड ऐसे दोस्तों बताता हूँ कि जो कि बहुत ही कंफ्यूजन करते हैं, जैसे कि ब्रीही लिखता है, तो ब्रीही शब्द का मतलब क्या है, राइस। ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वैदिक साहित्य में अघन्या नाम से किस जीव या किस पशु को जाना जाता है, तो गाय। अघन्या यानी कि गौ माता बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो अघन्या के नाम से किसे जाना जाता है वैदिक साहित्य में, गाय को। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमीर खुसरो का जन्म ऑप्शन नंबर सी पटियाली में हुआ था, ठीक है। पटियाली कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अमीर खुसरो का आपसे नाम पूछ लेगा, वास्तविक या मूल नाम जिसे बोलते हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, मोहम्मद हसन, ठीक है। तो इतना आप याद रखें, ये किसके शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी कौन है, यदि हम कंट्री की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी ब्राजील है, ठीक है। और यदि हम इंडिया के अंदर बात करते हैं तो इंडिया में कौन हो जाएगा कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक, कर्नाटका स्टेट, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। आइल ऑफ पर्ल कहाँ है, वेयर इज द आइल ऑफ पर्ल, तो ऑप्शन नंबर बी इन बहरीन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। किस देश को उगते सूर्य का देश कहते हैं, तो उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं, जापान को। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। और यदि आपसे पूछ लेगा भारत के अंदर सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है, तो कहाँ पे होता है, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कुमार संभव किसकी रचना। आप सभी जानते हैं
कुमार संभव किसकी हो सकती है? तो कुमार संभव कालिदास जी की है। ठीक है, कालिदास जी की बहुत सारी है। कौन कौन सी? एक तो कुमार संभव हो गई आपकी, ठीक है, एक आपकी रघुवंशम, ऋतु संहार, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम। तो इतनी है, तो आपको ये सब याद रखनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यही ज्यादातर कालिदास जी की पूछते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। रामचरितमानस को किसने लिखा है? तो रामचरितमानस को किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है। इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा कि हनुमान चालीसा को किसने लिखा है? तो वो भी तुलसीदास जी ने लिखी है। इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, वह थे कौन? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, माइकल फैराडे ने खोजा, यानी कि माइकल फैराडे डिस्कवर्ड किस चीज की खोज की थी उन्होंने? तो ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। पूर्वी तिमोर की राजधानी है, तो पूर्वी तिमोर की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। एस्किमो कहाँ रहते हैं? तो एस्किमो कहाँ रहते हैं? कनाडा तथा अलास्का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। हमारा डी यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप याद रखें। ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, यानी कि विच इज कॉल्ड अ लिविंग फॉसिल? तो कौन कहलाता है? ड्रियोपेट्रिस, साइकिस, या पाइनस, या जिंको? तो ऑप्शन नंबर डी जिंको जो है एक लिविंग फॉसिल कहलाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो भारत की सिलिकॉन वैली बैंगलोर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। इसी तरीके से आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछता है, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो मंसूरी को कहा जाता है। ये सब याद रखेंगे आप। और गुलाब नगरी जयपुर, ठीक है, और इत्र नगरी किसे बोलते हैं? तो इत्र नगरी किसको बोलते हैं आपके यूपी के अंदर? कन्नौज को इत्र नगरी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? तो म्यांमार से किस राज्य की बाउंड्री है जो नहीं शेयर करती है? तो ऑप्शन नंबर डी मेघालय जो है अपनी बाउंड्री को म्यांमार के साथ शेयर नहीं करता। बात आती है म्यांमार जो है कब स्वतंत्र हुआ था या हिंदुस्तान से अलग हो गया? तो 1937 में। इतना आप याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। ठीक है, आप यदि आप एग्जामिनर को क्वेश्चन टफ करना होगा तो आपसे पूछ लेगा जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो वैज्ञानिक नाम पूछ लेगा आपसे बरगद के पेड़ का। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, फाइकस बेंगलासिस। ठीक है, तो ये इतना आप याद रखेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं साइंटिफिक नेम भी काफी सारे पूछे गए हैं प्रीवियसली एग्जाम में। जैसे कि आपसे पूछ लेगा फ्रॉक का तो राना टिग्रीना होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे मैंगो का पूछ लेगा तो मंगाफेरा इंडिका होता है। तो इसी तरीके से आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? मॉन्ट्रियल या स्टॉकहोम, लंदन या पेरिस? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर, यानी कि स्टॉकहोम में हुआ था। इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? तो इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में। इस वर्ष यानी कि किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में गया था? तो कब गया था? 1961 में। अब गया कौन था? बात आती है कि कौन गया था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। कौन गया था? यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? यानी कि हु साइंस इज सिस्मोग्राफी? तो सिस्मोग्राफी किसका अध्ययन करते हैं हम उससे? अर्थक्वेक का। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। इसी तरीके से आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है, तो इस तरीके से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पेड़ों व झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेड़ों और
झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो क्या कहा जाता है उन्हें, डेंड्रोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा ना, बी। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है, तो उड़ीसा में कौन सा जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है, क्षेत्र जात्रा। ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। ठीक है, और इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी किससे, कौन सी स्टेट सिलेक्ट करता है, मेघालय से, यानी कि मेघालय में कौन सा बनाया जाता है, बांग्ला। मेघालय की ट्राइब्स पूछता है, कौन सी पूछता है, जयंतिया, गारो और खासी। ठीक है, तो इतना भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। धिमसा किस भारतीय राज्य का एक आदिवासी नृत्य है, तो धिमसा किस राज्य का, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश का। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का संघ, राज्यों का संकुल, राज्यों का परिसंघ या राज्यों का संघ, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल फर्स्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है, तो नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है, संसद में। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया, आपको बतानी है कि कौन सी इसमें से सही है। ठीक है, कन्फ्यूशियस पीस प्राइज की स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी, इससे चीन का नोबेल शांति पुरस्कार कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोनों ही राइट है, यानी कि बोथ 1 और 2। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, तो पैगंबर मोहम्मद जी का जन्म कब हुआ था, 570 एडी यानी कि 570 ईसा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास कहाँ हुआ था, केरला। ठीक है, तो इतना आप याद रखें। और आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कर्नाटक संगीत का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखें किसे कहा जाता है, कर्नाटक संगीत का जन्मदाता पुरंदर दास। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से, तो मृणालिनी साराभाई का जो संबंध है वो किससे, भरतनाट्यम। इसी तरीके से आपसे भरतनाट्यम की और सारे नृत्यांगनाओं के बारे में पूछता है, जैसे कि आपसे पूछ लेगा मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन। ठीक है, ये आपसे पूछता है। ठीक है, और उड़ीसा से पूछता है सुजाता मोहपात्रा। ठीक है, प्रियवंदा मोहंती पूछता है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है, भरतनाट्यम से मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन, यामिनी कृष्णा मूर्ति। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। और आपसे पूछता है अरुणा देवी, मेरे को नाम पूरा याद नहीं आ रहा है, आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि उनका नाम क्या है। ठीक है, उनके नाम में हाँ रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है वो भी किससे संबंधित है, भरतनाट्यम। तो इतना आप याद रखेंगे। और भरतनाट्यम कहाँ मनाया जाता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु स्टेट में मनाया जाता है। कथक का मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है, ओ सॉरी यूपी में बनाया जाता है। ठीक है, कथक कली केरल में बनाया जाता है, उड़ीसी उड़ीसा और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो ओणम कहाँ का है, केरला स्टेट का। और पोंगल पूछ लेगा तो तमिलनाडु। और इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा पोंगल का दूसरा नाम पूछ ले, जलीकट्टू। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक या ऑस्ट्रिच भाषा समूह में शामिल नहीं है, तो कौन सी नहीं है, संथाली जो है ऑप्शन नंबर ए इस ग्रुप के अंदर ऐड नहीं है। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा नेटवर्क किस देश में, तो आप सभी जानते हैं डाकघरों का नेटवर्क सबसे बड़ा जो है किस देश में है, अपने इंडिया में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। अब बात आती है कि जो डाक प्रणाली का विस्तार है या डाक प्रणाली का जो विकास हुआ किसके शासनकाल में या किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो ये भी आप याद रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। भगवान शिव की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया, कहाँ पे किया गया, राजस्थान के नाथ द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर, यानी कि 2 अक्टूबर को क्या होता है, 2 अक्टूबर सन 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से हम चारों ऑप्शन को देख रहे हो। 10 दिसंबर को मानव
ह्यूमन राइट्स डे बनाया जाता है। और 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस। ठीक है, शहीद दिवस किसका, यानी कि 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए शहीदी दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च को क्यों बनाया जाता है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सजा सुनाई गई थी, इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, ऑप्शन नंबर डी राणा रतन सिंह। अब बात आती है, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को जो खरीदा था उसे एक नाम दिया गया था 1000 दिनारी। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे साउथ के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला कौन था। ठीक है, तो मलिक काफूर, तो इतना आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इसको कालक्रम से लगाना है। ठीक है, सीक्वेंस अकॉर्डिंग लगाना है, यानी कि कौन सा जो डायनेस्टी है, कौन सा वंश है जो सबसे पहले आता है। इल्बरी वंश को आप क्या बोलते हैं, इल्बरी वंश जो है कौन सा है, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, यानी कि गुलाम वंश। ठीक है, इसे आप मामूलक वंश भी बोलते हैं। ठीक है, इल्बरी वंश भी बोलते हैं और दास वंश भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतने सारे नाम से ये वंश जो है जाना जाता है। सबसे पहले कौन सा आया था, फोर्थ। तो फोर्थ से कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे, नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान या उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, सारे प्रोविजंस जो है एक्सेप्ट कर लिए गए थे और लागू कर दिए गए थे। फ्रांस को हराकर कतर विश्व कप का 22वां संस्करण किसने जीता, तो किसने जीता था, अर्जेंटीना ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। इनमें से किस क्षेत्र में नोबल नहीं दिया जाता, तो नोबल सबसे पहले नोबल स्टार्ट कब हुए थे, नोबल प्राइज 1901 में। ठीक है, और किसकी याद में दिए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है, अल्फ्रेड नोबल की याद में दिए जाते हैं। ठीक है, इनकी घोषणा कब की जाती है, अक्टूबर के मंथ ऑफ द अक्टूबर में की जाती है और डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं 10 दिसंबर को। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। और कौन कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं, 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। कौन कौन से, फिजिक्स, पीस, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, ठीक है, और मेडिसिन, इन सभी क्षेत्र में दिए जाते हैं। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है, आर्ट्स के फील्ड में नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। और सबसे पहले भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम नागरिक कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। और कौन सी फील्ड में मिला था, लिटरेचर में मिला था, 1913 में मिला था। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, झोरा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो झोरा कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इस तरीके से आपसे किसी भी स्टेट की लोक कला शैली पूछ लेगा, जैसे उत्तर प्रदेश की पूछ लेगा चौक पूर्णा। ठीक है, बिहार की पूछ लेगा अर्पण। ठीक है, और बंगाल की अल्पना। इसी तरीके से आपसे गुजरात की पूछ लेगा, तो कहीं की भी पूछ सकता है। तो ये जो है स्टैटिक जीके का पार्ट है, तो ये सब आपको रिवाइज होने चाहिए। कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। ठीक है, और आपसे पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं इंडिया के अंदर, तो कितने हैं, 224। तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, मेजर पोर्ट्स कितने हैं, 200 प्लस है, और माइनर पोर्ट्स जो हैं, मेजर पोर्ट्स जो है 13 है और माइनर पोर्ट्स जो है 200 प्लस है। तो इतना आप याद रखेंगे। इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन खत्म होता है। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइब का, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। और गाइस मैं आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ 1-2 दिन के अंदर ही एक आर्टिकल्स का सेशन, जो भी 50 आर्टिकल्स होंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यदि आपने पढ़ लिया तो बहुत ही बेस्ट होगा आपके लिए। तो चलिए आज के सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।